बहुत सारा सिलेबस हो गया है सर, मैंने तो अभी क्लासेस देखना शुरू किया या अभी से पढ़ना शुरू किया है। मेरे तो सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर लगभग 4-4 5-5 चैप्टर पेंडिंग रह गए हैं। अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से एक बड़ा लार्ज जो आपका सिलेबस है, जो आपका अभी तक पेंडिंग है, आप कर नहीं पाए हैं, जिसको हम बैकलॉग भी कह सकते हैं, आप उसको कम समय में कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो अगस्त का लगभग एंड होने वाला है और ऐसे में विद्यार्थियों की समस्या ये है कि सर हमने पढ़ाई थोड़ा लेट शुरू की, ये हमारी गलती है, हम मानते हैं, वो गलती सबसे हो जाती है, ये हमारी गलती है, लेट शुरू की और ऐसे में सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे चैप्टर हमारे पेंडिंग रह गए। अब हम जब पढ़ रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमारे चैप्टर दूसरे चल रहे हैं, हम पीछे हैं। अब करें क्या, पीछे वाला कैसे कवर करें और वर्तमान में जो चल रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें, बड़ी समस्या आ रही। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली और खास बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे सिलेबस को एक साथ में सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना। ऐसा करने से आप डर जाओगे, क्योंकि एक साथ सब देखोगे, 5 चैप्टर करना है मतलब पहले से हिल जाओगे, क्या पढ़ोगे। कोई भी काम होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके होता है, तो इसलिए आपको इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। और प्लान कैसा करना है, सबसे पहले क्या करना है, जितना भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, जिसके चैप्टर कौन कौन से, आपको देखना कि इस सब्जेक्ट के अंदर मेरे इतने चैप्टर पेंडिंग है, इस सब्जेक्ट मेरे इतने चैप्टर पेंडिंग है, ये आपको पहले देख लेना है ना। पूरा एनालिसिस करना है कि जैसे मान लो कि आपके एक सब्जेक्ट में 5 चैप्टर पेंडिंग है, एक सब्जेक्ट में 4 चैप्टर पेंडिंग है, एक में हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो आपको सबसे पहले तो उसको देख लेना कि कितना पेंडिंग है। और उसके लिए फिर आपको क्या करना है, एक आपको बढ़िया सा जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है उसका चुनाव करना है। उसके लिए आपको बढ़िया सा आपको अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है वो देखनी है, और दूसरा बढ़िया सा कोर्स उत्कर्ष को आप जो ज्वाइन किया अगर अभी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अच्छा सा पढ़ाई रहे आपको। लेकिन सवाल ये कि सर आप मैनेज कैसे करें, क्योंकि अभी जो चैप्टर चल रहा है वो तो लेटेस्ट चल रहा है और हमारे 4-4 5-5 चैप्टर पहले से पेंडिंग है। तो आपने स्टडी मटेरियल का चुनाव तो अच्छे से कर लिया, ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है। तो पहला चुनाव अच्छे से करना है, अच्छा कोर्स देखना है, अच्छी जगह चुनाव करना, आपको अच्छे से पढ़ना है। वो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको अपनी पढ़ाई का प्लान करना है। आपको डेली सब कुछ पूरा का पूरा नहीं देखना, क्योंकि सब कुछ एक साथ में नहीं कर सकते हो ना। आपको टुकड़ों में बांट लेना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना है। आपको अगर मान लो कि एक 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी हो, तो क्या वो एक दिन में बन करके तैयार हो जाती है? नहीं बनती है भाई। पहले जेसीबी से उसकी नींव की खुदाई की जाती है, उसके बाद में पिलर तैयार किए जाते हैं, उसमें छोटा छोटा एक, फिर एक आपकी फर्स्ट आपकी जो रो है वो बनती है, उसके बाद में सेकंड बनती है, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से बनती है। तो कैल मिला करके धीरे धीरे टुकड़ों में होता है, तब जाकर के वो काफी टाइम के बाद में बिल्डिंग बनकर के तैयार होती है। ठीक इसी तरह से आपके मान लो कि किसी सब्जेक्ट में 5 चैप्टर पेंडिंग है, तो 5 चैप्टर एक साथ में नहीं कर पाओगे आप। आपको क्या करना है, 5 चैप्टर में देखना कितना टॉपिक है और कितनी क्लासेज है उसकी। मान लो कि 50 क्लासेज है टोटल, है ना, वो कम ज्यादा भी आपके हो सकते हैं। आप देखना 50 क्लासेज, आप 50 क्लास को एक दिन में आप याद भी नहीं कर पाओगे, और एक दिन में कुछ भी न तो उसके नोट्स तैयार कर पाओगे, न उसकी सारी वीडियोस देख पाओगे। तो आपको 50 क्लासों को डिवाइड करना है, 50 क्लासों को डेली कितना, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, जितना आप देखना अपनी बाकी सब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए कि भाई डेली में कितना देख सकता हूँ। अब आप सारा का सारा जिस दिन देख रहे हो या पढ़ रहे हो, आप नोट से पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो, तो उसको एक साथ में पहली बार में पढ़ने की कोशिश मत करना, है ना। आपको स्किप रीडिंग करनी है, अबे सर से जैसे पढ़ना है, पहले ही दिन में सब कुछ याद नहीं हो जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है, तो इन टुकड़ों में बांट लेना है। टोटल 50 क्लास का मैंने एग्जांपल देके बताया, तो उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आपको बांट लेना है, और टुकड़ों में बांटने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा डेली डेली करना है, सारे सब्जेक्ट को इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से करोगे तो धीरे धीरे तक एक टाइम के बाद में, 15 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में आपका पीछे का जो मटेरियल जो पेंडिंग रह गया वो सारा का सारा धीरे धीरे क्या कंप्लीट हो जाएगा, और आपका डर भी क्या खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको कहूँ 5 चैप्टर एक साथ में करना है तो डर लगेगा, कर ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं कहूँ इस चैप्टर का आपको ये टॉपिक तैयार करना, आप कर लोगे, अरे वाह कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, कि यार एक टॉपिक तो पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। स्किप रिडीम करनी है आपको, एक साथ में सब याद करने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा रिवाइज करना है। रिवाइज करना क्यों जरूरी है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब रिवाइज के लिए आप संडे को चुनाव कर सकते हैं, या आप किसी दिन का विशेष टाइम जो है उसका चुनाव कर सकते हैं कि भाई इस समय मुझे रिवीजन करना है। अब आप डेली का क्या करें, आप जो पढ़ाई करते हैं तो न्यू रीडिंग जो आपकी 5-6 घंटे आप कर रहे हैं मान लो, तो 1-2 घंटे का रिवीजन का प्लान भी रख लीजिएगा कि भाई नया तो ये हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं और 1-2 घंटे हमारा रिवीजन का प्लान है। और दूसरी बात, एक ही टॉपिक जो है वो अलग अलग जगह आप मत कीजिए। अलग अलग जगह से एक टॉपिक को हम 10 बार पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, एक जगह पढ़ लो, अच्छा प्लेटफॉर्म से, जैसे उत्कर्ष का आपने चुनाव कर लिया तो अच्छे से आप वहीं से पढ़िए ना। एक टॉपिक पढ़ लिया, आप 10 जगह जाकर के उसको मत कीजिए, उसमें परेशानी हो जाती है। बच्चों की ये भी दुविधा रहती है कि सर स्कूल में ये चल रहा है, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन में ये चल रहा है, तो हम कैसे करें।
अब देखो, आपको पता है, आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा कि भाई यहाँ मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, चाहे कहीं से पढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ से अच्छे पढ़ रहा हूँ, इससे मैं टॉपिक कर रहा हूँ, तो वही होगा। दोनों जगह दो दो तीन तीन जगह एक साथ एक टॉपिक को करोगे तो फिर क्या है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, कितना पढ़ोगे आप भाई। इससे अच्छा है नया टॉपिक पढ़ा जाए। तो इस तरह से आप प्लान करके करोगे ना, तो आपका बड़ा सिलेबस भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कोशिश करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक साथ में नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करोगे तो सारा हो जाएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो सभी साथियों को शेयर भी करना। थैंक यू।